हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टॉपिक को उठाया जाए जिससे हम ये समझ सकें कि आज हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। जैसा भी हमारा बिहेवियर है, जैसा भी हमारा लोगों से बात करने का तरीका है, सलीका है, मैनर्स हैं, सारी चीज़ें जैसी भी हैं वैसी क्यों हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे माहौल में रहते हैं। तो मेन चीज़ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपकी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कंपनी का। कंपनी इन द सेंस योर एनवायरनमेंट, कि आप कैसी संगत में रहते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो नेगेटिव ही होते जाएंगे, और पॉजिटिव के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव होते जाएंगे, राइट। तो सो बेसिकली अगर आप ये समझ लीजिए कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका सीधा सा फंडा है, ना तो वो खुद कुछ करते हैं और ना आपको करने देंगे। आप अगर करने की कोशिश भी करोगे तो आपको उसमें 10 चीज़ें गिना देंगे कि इसको करने से ये नुकसान होगा, इसको करने से ये नुकसान होगा। वहीं अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा तो वो आपको उसके बेनिफिट्स गिनाएगा, उसको आपको बताएगा कि आपके लिए इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, आपके लिए क्या अच्छा है। 2 तरह के लोग होते हैं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि अगर आपके सामने पानी का भरा हुआ ग्लास रखा हुआ है तो कोई अगर आपसे पूछता है तो आपको उसी से जज कर लेगा वो कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक। तो हम लोग हमारा मेन कंसर्न है ये डिस्कस करना कि हमें कैसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना है। आपने देखा होगा नेगेटिव लोग हमें हर जगह मिलते हैं, वेदर हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे हम घर में रहते हो या हम ऑफिस में रहते हो या हम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हर जगह आपको ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन उनसे डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप ये समझ लीजिए, आपको ये करना पड़ेगा। हम इस धरती पे सबसे अलग प्राणी हैं क्योंकि हमें भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है, कैपेबिलिटी है हमारे अंदर कि हम समझ सकें कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो अगर कोई आपसे किसी भी तरह की बात करता है तो यू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। सो बेसिकली वहाँ से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सामने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में है, वेदर योर फ्रेंड और वेदर योर कॉलीग, वेदर योर रिलेटिव्स, वेदर योर इन योर फैमिली मेम्बर, वट एवर ही और शी इज़, बट आपको ये वहाँ से अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जहाँ भी आपको लगता है ना कि यहाँ से मुझे नेगेटिविटी मिल रही है, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, वहीं पे आप समझ जाइए आप गलत कंपनी में हैं, आप गलत एनवायरनमेंट में हैं। तो वहाँ से आप जितना जल्दी हो सके दूर हो जाएंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर, आपके फ्यूचर, आपकी फैमिली, सब के लिए बेटर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हैप्पीनेस के लिए बेटर रहेगा। आप खुश रह पाएंगे। जितना भी आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश करिए, और हमेशा सेल्फ़ अवेयर रहिए। हर एक पॉइंट पे सेल्फ़ अवेयर रहिए कि जो मैं कर रहा हूँ पूरे दिन में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आप हमेशा इसी को कहते हैं एक ध्यान रखना। एक हम लोग मेडिटेशन करने जाते हैं कि हम ध्यान करने जा रहे हैं, हम ध्यान करते हैं रोज़, लेकिन एक्चुअल जो मेडिटेशन है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि आप सेल्फ़ अवेयर रहें। अपना हर मिनट में, हर सेकंड में आप ध्यान रख पाएँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, गलत तो नहीं है, या उसको करने से क्या सच में मेरे लिए मेरी हेल्थ के लिए, मेरी लाइफ के लिए वो बेनिफिट है या नहीं है। इतना अगर आप सेल्फ़ अवेयरनेस भी रखते हैं ना, वो भी आपका एक मेडिटेशन ही होता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें अपने दिमाग में एंटर करा रहे हो, क्या वो आपके दिमाग के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है। आप एक तरह से समझ लीजिए यू आर अ गार्ड। आप एक गार्ड की तरह काम कीजिए कि आप एक गार्ड हैं, और अपने माइंड पे, आप माइंड के दरवाजे पे, माइंड के डोर पे आप खड़े रहिए। माइंड के डोर पे आप खड़े होकर सिर्फ ये एनालिसिस कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में जा रही है, जो भी कंटेंट मेरे माइंड में जा रहा है, इज़ दिस रेलेवेंट फॉर मी और नॉट। यहाँ से आप जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस धीरे धीरे से करने लगेंगे लाइफ में, देन यू रियलाइज़ कि आपका माइंडसेट, आपकी ग्रोथ अपने आप ही एक अलग लेवल पे जाने लगेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी संगत। अपनी संगत का बहुत ध्यान रखिए। बिल्कुल भी कोशिश कीजिए कि जितना अवॉइड कर सकें, जितना नेगेटिव लोगों से दूर रह सकें।
और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया भी, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है, सच आजकल हम लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा सोशल मीडिया का ट्रेंड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ओवरऑल। पर यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह की चीज़ें ग्रैब करना चाहते हो, किस तरह का कंटेंट लेना चाहते हो, राइट। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही कंटेंट है। अगर आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी विज़िट कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप कोशिश कीजिए कि ऐसा ही कंटेंट ग्रैब किया जाए जो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देता हो। न्यूज़ से आप बिल्कुल दूर रहो। न्यूज़ एक ठीक है, एक बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है, करंट अफेयर ज़रूरी है कि डेली बेसिस में क्या हो रहा है, डेली लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप देख भी रहे हो तो उस चीज़ का अपने दिमाग पे इम्पेक्ट मत आने दो कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ये मत सोचने लगो कि ये चीज़ आपके साथ भी होगी, राइट। क्योंकि मैंने जैसा कि कल आप लोगों को बताया था कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। तो आपको यहाँ से ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी आता है एक सेल्फ अवेयरनेस कि आपको जो आप न्यूज़ भी देख रहे हो तो न्यूज़ पे आप एकदम से रिएक्ट मत करो एकदम से। कुछ लोग मैंने देखा है कि कुछ लोग गुस्सा करने लगते हैं, उसके अगेंस्ट जाके डिबेट करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि न्यूज़ को कभी आप अपने ऊपर हावी मत होने दो। चीज़ें सुनो, समझो, दैट्स इट, उतना काफ़ी है। बट ज़्यादा कोशिश आप यही करो कि न्यूज़ को अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर है अगर आप खुश रहना चाहते हो, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो अच्छी चीज़ों के साथ। तो मेरा मेन आज का कंसर्न यही था कि जितना हो सके नेगेटिविटी को दूर करो, नेगेटिव लोगों को दूर करो और जितना हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करने की कोशिश करो। अपने आसपास जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, उठो, बातें करो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, क्योंकि आजकल हम सबसे ज़्यादा, चाहे अपने दोस्त हो, फैमिली हो या सोशल मीडिया, हम इन तीनों में से सबसे ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप स्पेंड ना करके उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। आप चाहे सोशल मीडिया पे कीजिए या लोगों से बात करने में कीजिए, लेकिन आपको जब भी आप कहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं उसके बाद आप ये सोचिए क्या मैंने ये स्पेंड किया है या इन्वेस्ट किया है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बाद आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए, ये अंदर से एक फ़ील आना चाहिए कि ये टाइम मैंने स्पेंड नहीं, वेस्ट नहीं, बल्कि इन्वेस्ट किया है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और बहुत सही प्लेटफॉर्म्स पे कीजिए जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो, आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह से हम लोग डिस्कशंस करते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे कि हमारी लाइफ में क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ नाइस डे एंड बी योरसेल्फ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।